हेलो स्टूडेंट्स, एक श्लोक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और आपने पसंद भी किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले हमारे नए वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपके लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत लेके आए हैं एक नया टॉपिक, समाश्रित संविदा यानी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वे सशर्त वचन होते हैं जिसमें पक्षकार अपने वचन का पालन करने के लिए तभी किसी संविदा के अंतर्गत बाध्य होता है जब किसी घटना के घटने पर कुछ करने का वचन दिया है जब वह घटना घटती होती है, और यदि किसी घटना के न घटने पर कुछ करने का वचन दिया है जब वह घटना नहीं घटती है। जैसे ए बी को वचन देता है कि यदि उसका मकान आग से जल गया तो वह 25,000 रुपये हर्जाना देगा। यह समाश्रित संविदा है। यहाँ पर ए का 25,000 रुपये देने का दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब बी का मकान आग से जल जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 31 के अनुसार समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो। दृष्टांत, बी ए से संविदा करता है कि यदि बी का घर जल जाए तो वह बी को 10,000 रुपये देगा। यह समाश्रित संविदा है। यह दृष्टांत अग्नि बीमा से संबंधित है। इस दृष्टिकोण से सभी बीमा की संविदाएं जीवन बीमा को छोड़कर समाश्रित संविदाएं होती हैं। समाश्रित संविदाओं के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, कुछ करने या न करने का वचन हो। दूसरा, ऐसा वचन किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर निर्भर हो। तीसरा, यह घटना ऐसी संविदा की संपार्श्विक हो। आगे समाश्रित संविदाओं के पालन एवं प्रवर्तनीयता संबंधी नियम। तो इस अधिनियम की धारा 32 से 36 में इन नियमों को बताया गया है। पहला नियम, धारा 32, ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं करा जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित ना हो गई हो। यदि वह घटना असंभव हो जाए तो शून्य हो जाती है। दृष्टांत, पहला, बी से ए संविदा करता है कि सी के मरने के पश्चात ए जीवित रहा तो वह बी का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं करा जा सकता यदि और जब तक ए के जीवन काल में सी मर न जाए। दूसरा दृष्टांत, ए यह संविदा करता है कि सी से बी विवाह कर लेगा तो बी को ए एक निश्चित धनराशि देगा। बी से विवाह हुए बिना सी मर जाती है, संविदा शून्य हो जाती है। इस प्रकार धारा 32 ऐसी समाश्रित संविदाओं के प्रवर्तन के लिए प्रावधान करती है जिनका प्रवर्तन किसी अनिश्चित भावी घटना के घटने पर निर्भर करता है। दूसरा नियम, धारा 33, ऐसी संविदा अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर निर्भर है। तो धारा 33 कहती है, यदि समाश्रित संविदाओं में पक्षकारों ने किसी कार्य को करने या न करने का करार इस बात पर निर्भर किया है कि कोई अनिश्चित भावी घटना घटित नहीं होगी, तो ऐसी संविदा तभी प्रवर्तनीय होगी जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए। यदि उस घटना का होना संभव बना रहता है तो वह संविदा प्रवर्तनीय नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यह करार करता है कि अमुक पोत वापस न आए तो वह बी को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। इस संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकेगा। इस प्रकार धारा 33 ऐसी संविदाओं के प्रवर्तन के लिए प्रावधान करती है जिनका प्रवर्तन किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर निर्भर करता है। अगला नियम, धारा 34, यदि समाश्रित संविदा किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर निर्भर हो
तो इस संबंध में धारा 34 कहती है कि जिस घटना पर संविदा निर्भर है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है तो वह घटना कब असंभव मानी जाएगी। तो इस धारा के अनुसार यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा निर्भर है वह अनुरीति है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना उस समय असंभव हुई समझी जाएगी, जबकि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करता है जिससे किसी निश्चित समय के भीतर या उत्तरभावी आकस्मिकताओं के बिना उसके द्वारा वैसा किया जाना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए एक करार करता है कि सी से बी विवाह करे तो बी को एक निश्चित धनराशि देगा। सी डी से विवाह कर लेता है। अब सी से बी का विवाह असंभव माना जाएगा, हालांकि यह संभव है कि डी की मृत्यु हो जाए और तत्पश्चात बी से सी विवाह कर ले। आगे अगला नियम है धारा 35 के अंतर्गत संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समासित हो कब शून्य हो जाती है। धारा 35 के अनुसार यदि कोई समासित संविदा ऐसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित है जो किसी निश्चित समय के अंदर उसके घटित होने पर ही किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में है, तो इस धारा का फर्स्ट पैरा वर्णित करता है कि यदि ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तो ऐसी संविदा शून्य मानी जाती है। धारा 35 का पैरा फर्स्ट इस प्रकार है, समासित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए शून्य हो जाती है यदि उस नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो या यदि उस नियत समय के पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। दृष्टांत, ए वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह बी को एक निश्चित धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ जाता है तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा, और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाएगी। इस तरह से अगला इसमें नियम है धारा 36 के अंतर्गत असंभव घटना पर समासित करार शून्य है। तो धारा 36 स्पष्ट करती है कि यदि कोई करार जिस पर वह समासित संविदा आधारित है किसी ऐसी घटना पर आधारित है जिसका घटित होना प्रारंभ से ही असंभव हो तो ऐसा करार शून्य होने से वह करार समासित संविदा का निर्माण ही नहीं कर सकेगा। यह धारा आरंभिक असंभवता को बताती है। उदाहरण के लिए एक करार करता है कि यह 2 सरल रेखाएं किसी स्थान पर मिल जाएं तो वह बी को 1000 रुपये देगा। यह करार शून्य है। इस प्रकार समासित संविदा में अनिश्चित भावी घटना महत्वपूर्ण है। यदि यह अनिश्चित भावी घटना करार करते समय असंभव है तो धारा 36 के अंतर्गत करार शून्य है, और यदि करार करने के बाद असंभव होती है तो करार समासित संविदा माना जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ।